दोस्तों, आज का हमारा नया टॉपिक है। एक नए लेसन के साथ हम मिल रहे हैं आपसे। नया लेसन है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यानी कि आपको इसकी परिभाषा भी बतानी चाहिए। यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है कि वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार किसी चुंबक के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित रहता है, यानी कि चुंबक के चारों तरफ यदि हम किसी स्थान पर किसी लौह पदार्थ को ले जाते हैं तो वो उस पर आकर्षण बल लगाता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र रहता है। तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार किसी चुंबक के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक उसी प्रकार जब किसी चालक में हम वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो चालक के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। इसे ही वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। बहुत सिंपल सी परिभाषा, इसे ही वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो आपको बता दें, सन 1820 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे, ओस्टेड। कौन से? ओस्टेड। इन्होंने एक प्रयोग किया और उस प्रयोग के माध्यम से ये सिद्ध किया कि जब हम किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। इनके इस प्रयोग को ओस्टेड का प्रयोग भी कहते हैं। इन्होंने क्या किया कि एक कंपास सुई ली। कंपास सुई आपको पता होगा कि दिशा सूचक यंत्र होता है। वो हमेशा नॉर्थ और साउथ की दिशा में उसकी सुइयां जाकर के रुकती हैं। और उस कंपास सुई के ऊपर से एक तांबे का तार उन्होंने गुजारा और तांबे के तार में उन्होंने धारा प्रवाहित की। उन्होंने कुछ रिजल्ट देखे कि जब उन्होंने धारा प्रवाहित की तो तुरंत ही जो कंपास सुई थी वो अपनी दिशा बदल दी, और जब धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित की तब जिस दिशा में ये चुंबकीय सुई घूमी थी पहली बार, उसके विपरीत दिशा में घूम गई। यानी कि चालक तार में धारा प्रवाहित करने से चुंबकीय सुई क्यों घूम गई? एक चीज तो निश्चित है कि जो चुंबकीय सुई है या जो दिशा सूचक यंत्र है, ये सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र में अपनी दिशा बदल सकता है। अर्थात जब इस चालक तार में उन्होंने धारा प्रवाहित किया और इसकी दिशा बदल गई, इससे ये बात सिद्ध हो गई कि तार में धारा प्रवाहित करने से तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो गया। और जब दिशा मैंने धारा की बदल दी तो इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल गई। यानी कि चालक तार में धारा प्रवाहित करने से चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न होता है, उसके साथ साथ उसकी दिशा भी निश्चित होती है। यदि हम चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा को उल्टा कर दें, धन को ऋण कर दें, ऋण को धन कर दें, तो चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा बदल जाती है। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ओस्टेड का यही प्रयोग है, आप इतना लिख के हमें दिखाएंगे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए। लाइक करने से हौसला बना रहता है। ठीक। और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अब आपको अगली वीडियो में उस नियम के साथ कि किसी चालक में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक में धारा प्रवाह की जो दिशा होती है उसकी दिशा से कैसे पता लगाएंगे कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में उत्पन्न होने वाला है। यानी कि धारा की दिशा से उत्पन्न हुआ जो चुंबक है वो किस दिशा से, किधर नॉर्थ है किधर साउथ है, इसका पता हम लगाएंगे। और इसको बताया था एम्पियर, वैज्ञानिक का नाम है। ये तो धारा का मात्रक तो होता ही है, इन्हीं के नाम पे धारा का मात्रक रखा गया है। ठीक। तो एम्पियर के अनुसार ये कैसे हम जानेंगे कि किस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, देखते हैं अगली वीडियो में। मिलते हैं। धन्यवाद।